सर आपने अभी एफआईएस के कुछ डेटा दिए, जरा बताइए कितना बेचेंगे सर? अब तो रुकना चाहिए ना। देखिए, बेचने की वजह भी है। देखिए, ऐसा नहीं कि एफआईएस बेवजह बेचे, उसके तीन बड़े कारण हैं। एक करेंसी की कमजोरी है। अगर एफआईएस कुछ ना करें, अपना पोर्टफोलियो होल्ड करें, और अगर रुपया आपका 5% 7% कमज़ोर हो जाए तो आपके पोर्टफोलियो में नुकसान तो होता है। एक वो है। दूसरा, ट्रेड डील में देरी हो रही है। अब जो भी हो, मतलब अल्टीमेटली देखिए, इस तरह का लड़ाई झगड़ा अच्छा तो किसी के लिए नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। भले हम एक बात है कि हम अपने देश को प्यार करते हैं, हमारी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसलिए हम ट्रम्प साहब को भला बुरा भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और हम डटे रहेंगे। नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। लेकिन किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, वो चाहे ट्रम्प हो, पाकिस्तान हो, या XYZ हो, किसी के लिए अच्छा नहीं, उनके लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए अच्छा है। सो नेचुरली अगर इस तरह का होता है, तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट किसी तीसरे देश के इन्वेस्टर हैं या एफआई है, तो आप जो सुनिए यार ठीक नहीं चल रहा भाई। ऑनेस्टली देखा जाए तो आज हमारे और अमेरिका के रिश्ते एक तरह से लाइफ लो के आसपास पहुंच गए, क्योंकि ऐसे रिश्ते पहले कभी नहीं थे। अब तक अमेरिका हमेशा हमसे हमें दोस्त मानता है, हम भी मानते हैं, लेकिन अब पता नहीं किस वजह से पेट दर्द है। खाली रशिया की वजह से तो नहीं हो सकता। खाली रशिया की वजह से होता तो रशिया से तो तेल खरीदते खरीदते हमें 2 साल 3 साल होने आए, बराबर है। ऐसा थोड़ी 2 हफ्तों में शुरू किया है, और के टाइम से ही खरीद रहे हैं। कब से खरीद रहे हैं। अच्छा, हम अकेले थोड़ी खरीद रहे हैं, सब पूरी दुनिया खरीद रही है। इसका मतलब ये कि कोई तो पेट दर्द तो कहीं और है। अब वो कौन सा, अब ये तो आपको हमें पता, हम इतने बड़े डॉक्टर तो है नहीं कि ट्रम्प का पेट दर्द पता कर के बता दें कि अंदाज ही लगा सकते दूर से देख के कि या तो ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट नहीं मिली इसलिए होगा, या रशिया कंट्रोल में नहीं आ रहा हो इसलिए होगा, या पता नहीं कुछ और पाकिस्तान को हथियार बेचना चाहते होंगे, वो हो सकता है। हज़ारों रीजन हो सकते हैं, मतलब वही जाने। सो कुल मिला के ये जो चीज़ें, वो ट्रेड डील की देरी है, रुपया कमज़ोर है, और नतीजे बहुत मजबूत तो नहीं आ रहे। ऐसा रिजल्ट तो कोई नहीं जो कूद के आप ले लो भाई आज के बाद ये शेयर इस भाव में मिलेगा नहीं, मुझे लेना ही रिजल्ट देख के। तो ये तीनों कारण हैं जिससे एफआई थोड़ा बेच रहे हैं, और फिलहाल इन कारणों में कोई भी ऐसा तुरंत बदलने वाला जैसा नहीं दिख रहा कि ये एकदम से अच्छा हो जाएगा जिसकी वजह से हम बेचना कम करें या बंद करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है सामने कि एफआई शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशन है वो 8% के आसपास है। घरेलू फंड लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि ओवरसोल्ड एफआई शॉर्ट टर्म वाले, और लोकल फंड की तगड़ी खरीदारी बाजार को गिरने भी नहीं दे रही। जहाँ एफआईएस की बिकवाली बढ़ने नहीं दे रही, लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है, ये गिरने। अच्छा सर, आपने बड़े सवालों में ये जिक्र किया था कि बाजार के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, मल्टीपल सपोर्ट में आज 4 बड़े मजबूत सपोर्ट का मैं जिक्र करता हूँ एक साथ। हाँ बिल्कुल। अब हर तरह के खराब मूड माहौल में देखिए, हर एक सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ टूटता भी है, हर एक रुकावट का लेवल बाजार कभी न कभी पार करता है। ठीक है, अब ये तो आप नहीं कह सकते हमेशा कि ये सपोर्ट लेवल है, ये हमेशा से मतलब कभी तोड़ेगा नहीं, लेकिन 4 नहीं, इनफैक्ट 5 है। मैंने 4 ही लेके 5वां भी बात करते करते आया। पहले मैं बता दूं, सबसे पहले तो 24,450 निफ्टी पर बहुत मजबूत सपोर्ट है। 12 मई के बाद 4 बार, और कल परसों का भी गिनते तो 5 बार ऐसा हुआ है जब 24,450 500 के रेंज में निफ्टी पहुंचा और वहाँ से घूम गया। अगर आज पहुँचे तो ये 5वीं बार होगा, और उस लेवल को तोड़ता नहीं। वहाँ से एक बार 25,000 वापस आता है, 2-2.5% की तेजी, और वो भी कितने 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे में हो जाती है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी 13 जून को 55,150 का सपोर्ट लिया था, और वहाँ से 4.5% की तेजी बना के सिर्फ 3 हफ्तों में लाइफ हाई बनाया था। यहीं से बड़ी तेजी की शुरुआत हुई थी पॉलिसी के पहले, आज फिर वहीं पर है, तो हो सकता है इसके आसपास बड़ा सपोर्ट है। तीसरा, मिड कैप इंडेक्स की मैंने बात की, 4 सेशन से मिड कैप इंडेक्स 56,500 को तोड़ने से इनकार कर रहा है, बार बार वहीं से मजबूत सपोर्ट ले रहा है। रिलायंस 9 सेशन से 1300। देखिए, रिलायंस की बात क्यों है, क्योंकि रिलायंस वजन रखता है निफ्टी में। अगर रिलायंस 1380 के नीचे एक ब्रेकडाउन दे देगा तो रिलायंस भी तो बाजार को खराब करेगा। और 5वीं एक और चीज़ जो लिखना रहेगी वो ये कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो फ्यूचर्स में 8% के आसपास है। 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी कम लॉन्ग पोजीशन पे एफआईएस रहे 5 दिन तक लगातार। तो ये भी तो ओवरसोल्ड हुआ। सो कुछ मल्टीपल सपोर्ट और कुछ ओवरसोल्ड होने के, दोनों मिलाकर ये कह रहे हैं कि बाजार, बाकी प्रभु की इच्छा है। उम्मीद करें कि ट्रम्प के टेरर को भी बचा पाए। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो मेजर ट्रेड सेटअप है सर आज के